प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपनी यहाँ बात करेंगे लेवल 1 व लेवल 2 को जो आपको गृह जिला है वो कितने नंबर पर आपको मिल सकता है। और उसके अलावा यदि आपको प्रतिबंधित जिले मिलते हैं तो क्या आपके वहाँ पर ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं कितनी प्रतिशत बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती। और उसके अलावा साथियों काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, यानी ऐसे ज़िले हैं जो हमारे ज़िलों से 700-800 किलोमीटर दूर हैं। तो क्या वो ज़िले हमें कितने नंबर पे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते ना, इस पर भी अपन यहाँ दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा जिन साथियों को मान लो कि भाई रीट में ना तो आपका लेवल प्रथम में चयन हो रहा हो या ना तो लेवल सेकंड में चयन हो रहा हो, तो देखो देखो सच्ची बात ऐसी है, कड़वी हो सकती है ना, क्योंकि 2023 में राजस्थान में ना कोई रीट की भर्ती आने वाली है। यदि आप भाई मान लो थर्ड ग्रेड में ही लगना चाहते हैं तो अभी क्या है, सेंटर में वैकेंसी आने वाली है तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने पीजी कर रखी है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान में आरपीएससी की भर्ती है, जल्दी ही देखने को मिल सकती है। यदि आपका भाई सपना ही है टीचर बनना तो आप ऐसा करें, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए आज, नहीं तो कल वैकेंसी ज़रूर आएंगी, ठीक है ना। जैसे मान लो 48,000 की वैकेंसी आई है रीट की, तो निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में आपको भर्ती ज़रूर देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आप अपना कुछ ऐसा काम भी करते रहें जिससे आपकी पढ़ाई भी चलती रहे, ठीक है ना। यदि मान लो आप भाई भर्ती के भरोसे बैठे रहोगे तो हो सकता है आप डिमोटिवेशन के भी शिकार हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको गृह जिला है कितने नंबर पे मिल सकता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपकी 2 गुना कट ऑफ है, 186 गई है यदि आप जनरल कैंडिडेट है ना। तो यदि आप अपने इस नंबरों में 15 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, 86 और 15 कितने हो जाएंगे, 201। तो मेरा ये मानना है कि भाई आपके कम से कम वर्तमान कट ऑफ से 15 नंबर तो आपके एक्स्ट्रा होने ही चाहिए, तभी जाके आपको गृह जिला मिल सकता है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पुराने टीचर लगे हुए हैं थर्ड ग्रेड में, तो उनका भी सरकार है नए सेशन के आसपास ही क्या है ट्रांसफ़र करने वाली है। तो यदि इन टीचरों का अभी ट्रांसफ़र नहीं होता तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस था। यदि आपके उस समय 8, 9, 10 नंबरों का डिफरेंस होता तो उस समय भी आपको गृह जिला मिल जाता है ना। तो कहीं न कहीं पुराने टीचरों के तबादलों ने भी कहीं न कहीं नए स्टूडेंटों के सामने बहुत ही बड़ी समस्या पैदा करी है, जिससे उनको गृह जिला मिलने में थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है ना। यदि मान लो भाई उनके ट्रांसफ़र आपके ज्वाइनिंग से पहले हो जाते हैं तो फिर दोस्तों आपको गृह जिला मिलना मेरा ये मानना है बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जो जैसे मान लो भाई आपकी तहसील में कोई 10 पोस्ट खाली हैं और उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो पोस्ट क्या है, पुराने वाले टीचर है वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपको थोड़ी सी भाग दौड़ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यदि मान लो आपको प्रतिबंधित ज़िले मिलते हैं तो साथियों उनका नियम ये होता है, पहले तो ये नियम था कि भाई आपको पूरे ही 60 साल तक वहाँ पर सेवाएं देनी होती थी, लेकिन अब क्या है सरकार ने 2023 में, है ना, तो काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो पहले प्रतिबंधित ज़िलों में क्या है अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उनका यहाँ पर क्या है ट्रांसफ़र लागू किया है ना, तो उनका क्या है ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि मान लो फिर भी आपके कोई घनिष्ठ जानकार हैं तो फिर उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से हो जाता है। वैसे ये है आपके संपर्क होने चाहिए। मान लो भाई आपके संपर्क हैं ही नहीं तो फिर तो देखो दोस्तों, आप चाहे अपने खुद के ज़िले में क्यों ना हो, आपकी खुद की तहसील में भी आप अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते हैं ना। तो वो है प्रतिबंध जिलों में, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है साथियों, राजस्थान एक बहुत ही खूबसूरत भौतिक प्रदेश है। यदि आपका 33 जिलों में कहीं पर भी टीचर जैसी जॉब में आपका चयन होता है तो मैं ये मानता हूँ कि धरती के सबसे सौभाग्यशाली इंसान आप ही होंगे ना। तो आप ये ना सोचें कि भाई हमें तो हमारा गृह जिला नहीं मिलेगा, जिला कोई सा मिलना चाहिए दोस्तों, है ना। सब बाद में सारे काम अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है एक बार ज्वाइनिंग मिलने के बाद, ठीक है। तो पहले आप अपनी ज्वाइनिंग की कोशिश करें कि भाई हमारा 1 गुना कट ऑफ में चयन हो जाए, ठीक है ना। तो आप इतना एडवांस अभी ना सोचें कि हमें तो जैसलमेर मिल जाएगा, हमें तो बाड़मेर मिल जाएगा, हमारा तो शनिवार एतवार तो आने जाने में ही लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसा सोचोगे तो साथियों हो सकता है ना, अपने सामने नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।